नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी हाल में ही एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि अब जो स्नातक का सत्र होगा यानी न्यू सत्र 2022 से 25 जो स्टार्ट होने वाला है, इस सत्र से आगे जो भी सत्र होगा स्नातक का वो सेमेस्टर वाइज चलेंगे। सेमेस्टर वाइज क्या होते हैं, इससे पहले किस तरह से चलता था, ईयरली में किस तरह से चलता था, और सेमेस्टर होने के बाद सिस्टम में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या आपका सिलेबस चेंज होगा, रिजल्ट अंकों के आधार पर दिया जाएगा या ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा, क्या सिलेबस चेंज होगा, सेमेस्टर क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हम लोग इसमें चर्चा करें। इससे पहले आपको बता दें कि पीजी में ऑलरेडी सेमेस्टर लागू हो चुका है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो इस बार से 2022 से 25 सत्र स्टार्ट हो रहा है स्नातक का, इसमें भी सेमेस्टर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो पिछला सत्र है 2021 के 24 उसमें कोई सेमेस्टर लागू नहीं होंगे। तो इसी सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि सेमेस्टर लागू होने के बाद क्या क्या सिस्टम में बदलाव होंगे, क्या सिलेबस चेंज होगा, रिजल्ट किस आधार पर दिया जाएगा, ग्रेड के आधार पर दिया जाएगा या अंक के आधार पर दिया जाएगा। तो इसका कंप्लीट डिटेल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक नोटिस दे दें, अगर आपको कोई भी डाउट है और आप हमसे संपर्क करके पूछना चाह रहे हैं अपने डाउट, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आप फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी न्यूज़ आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाता है। फेसबुक भी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक पेपर कटिंग देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि नई व्यवस्था पटना बीबी में हुआ लागू, नए सत्र से सभी विद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों में होगा लागू। स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने पर देनी होगी 6 परीक्षाएं। आपको बता दें कि जब आपका स्नातक लागू हो जाएगा, सेमेस्टर वाइज लागू हो जाएगा, तो स्नातक में आपको टोटल जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला होगा तब तक आपको 6 परीक्षाएं देनी होगी। वो परीक्षाएं कैसे होगी आपको बताते हैं। एक साल में 2 परीक्षाएं होगी, यानी सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होती है वो 6 मंथ में होती है। 6 मंथ में एक सेमेस्टर का परीक्षा होता है और दूसरा सेमेस्टर का परीक्षा आपका 12 मंथ में होता है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगी। और टोटल आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर क्लियर कर ले जाएगी। उसके बाद आपका 3 मंथ पे भी एग्जाम होगा। 6 मंथ पे एक फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा और 3 मंथ पे आपका सेंटअप का एग्जाम लिया जाएगा। तो उस तरह से सेमेस्टर वाइज लागू होता है। जब आपका सेमेस्टर वाइज लागू हो जाएगा तो आपको टोटल 6 फाइनल परीक्षाएं देनी होगी और 6 सेंटअप परीक्षाएं देनी होगी। 3-3 मंथ पे आपका सेंटअप होगा और 6-6 मंथ पे आपका फाइनल होगा। तो टोटल कितना हो गया, 12 आपका सेंटअप हो जाएगा और फाइनल 6 हो जाएगा। तो ये लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा इसके बारे में हम लोग आइए इसमें देख लेते हैं। और लागू होने के बाद क्या इसके सिस्टम में क्या बदलाव होंगे, इसके सिलेबस में क्या चेंज होंगे और इसका रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया जाएगा, उस सब के बारे में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ये नई व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट को इसको लाभ भी होगा। तो नई व्यवस्था जो लागू होगा इसका न्यू सत्र से होगा, यानी 2022 से 25 का जो सत्र है उसमें से लागू कर दिया जाएगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। इससे पहले सेमेस्टर आपका पीजी में लागू हो चुका है। तो पीजी 2 साल का होता है इसलिए उसमें 4 सेमेस्टर होता है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है इसलिए इसमें 6 सेमेस्टर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, टोटल आपका 6 सेमेस्टर हो जाएगा। अगर पूरा डिटेल से बात करें तो शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र लिखकर नए सत्र में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चॉइस ब्रेड क्रेडिट सिस्टम CBCS लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि स्नातक में CBS या सेमेस्टर सिस्टम नए सत्र से लागू करना सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि सत्र नियमित करने में आसान हो जाएगा। यानी जो आपका सेमेस्टर लागू हो जाएगा, सेमेस्टर लागू होने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन 3 साल के बदले 4 साल में किया जा रहा है, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में तो 5 साल लग रहे हैं, तो वो नहीं होगा। फिर आपका सेमेस्टर टाइम पर लिया जाएगा और जब सेमेस्टर आपका लिया जाएगा तो आपको रेगुलर क्लास भी करना होगा, आपको बता देते हैं। तो पटना बीवी राज्य का पहला यूनिवर्सिटी है जहाँ इसे लागू कर दिया गया है। अब अन्य विश्वविद्यालय के साथ भी TMU में भी नए सत्र से CBCS लागू हो जाएगा। CBCS को ही सेमेस्टर कहा जाता है। TMU सहित अन्य विवि ने CBCS के तहत सिलेबस में बदलाव कर इसका ड्राफ्ट राजभवन को सौंप दिया है। यानी इसका जो है लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जब CBCS लागू हो जाएगा, यानी सेमेस्टर लागू हो जाएगा, तो आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। जो सिलेबस रेगुलर चलते आ रहा है तो ये सिलेबस आपका नहीं रहेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर आप बुक खरीदने का सोच रहे हैं या फिर गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी, क्वेश्चन बैंक तो आप ले सकते हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो अभी ना खरीदे, 1 मंथ आप रुक ही जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। अगर आप सिलेबस भी खरीदने का सोच रहे हैं तो ना खरीदें, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है। जैसे ही सिलेबस अप्रूवल हो जाएगा राजभवन से, उसके बाद सिलेबस मार्केट में न्यू अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद ही आप सिलेबस खरीदें, अभी रुक जाए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे लिखा है कि CBS सिस्टम जो है 2018 से 20 सत्र में शुरू हो चुका है। जो पीजी का सत्र है वो CBS सिस्टम उसमें लागू हो चुका है पीजी के सत्र में, जिसके तहत अब पीजी में 2 वर्षीय कोर्स की जगह 6 महीने की 4 सेमेस्टर की कोर्स ले ली है। यानी जो पीजी है वो 2 वर्ष के कोर्स में 6-6 मंथ का 4 सेमेस्टर होगा। स्नातक में CBS लागू होने पर 3 वर्षीय पुराना पाठ्यक्रम बदल के 6-6 महीने का
6 सेमेस्टर में बदला जाएगा। यानी जो आपका ईयरली पाठ्यक्रम चलता था, एक साल में एक एग्ज़ाम फाइनल देना होता था, वो आपका चेंज करके 6-6 महीने में सेमेस्टर में आपका बदल दिया जाएगा, जो आपका सिलेबस है। ठीक है, हर सेमेस्टर के अंत में परीक्षाएं होगी और कुल 6 परीक्षाएं होगी, जो कि अभी 3 होती है। तो हर मंथ के यानी जो हर सेमेस्टर होगा, हर सेमेस्टर के लास्ट मंथ में आपकी फाइनल परीक्षाएं होगी, जो कि अभी हर ईयर के लास्ट में आपका फाइनल परीक्षा होता है। पार्ट 1 के लास्ट में होता है, पार्ट 2 के लास्ट में होता है, पार्ट 3 के लास्ट में होता है, लेकिन वो हर 6 मंथ के यानी हर सेमेस्टर के लास्ट मंथ में लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जब 6 मंथ में आपका फाइनल होगा तो 3 मंथ में आपका सेंटअप एग्जाम लिया जाएगा, जिसको कि टेस्ट परीक्षा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आपका सेमेस्टर लागू हो जाएगा तो आपका टेस्ट परीक्षा नहीं लिया जाएगा। तो जब 6-6 महीना पे फाइनल परीक्षा लिया जाएगा और 3-3 महीना पर टेस्ट परीक्षा लिया जाएगा, तो आपका टोटल कितना एग्जाम हो जाएगा? 6 आपका हो जाएगा फाइनल और 6 हो जाएगा आपका सेंटअप जोड़ दे तो 12 एग्जाम आपको टोटल देनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी में लिखा हुआ है कि सेमेस्टर से क्या क्या बदलाव होंगे, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सीबीएस लागू होने के बाद 1 साल में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएगी। ठीक है, तो सीबीएस लागू होने के बाद 1 साल में 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएगी। 3 साल के कोर्स में कुल 6 परीक्षाएं ली जाएगी। 3 साल का जो कोर्स होता है टोटल 6 परीक्षाएं ले ली जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है कि रिजल्ट अंकों के आधार पर नहीं बल्कि ग्रेड के आधार पर तय किया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो अंक के आधार पर नहीं दिया जाएगा, ग्रेड के आधार पर तय किया जाएगा। ये ग्रेड क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप ओ ग्रेड लाते हैं, यानी जो ABCD का जो अक्षर होता है, इसमें अगर आप O ग्रेड लाते हैं तो आपको सर्वोत्तम माना जाएगा कि आपने बहुत अच्छा अंक लाया है। और आप अगर F ग्रेड लाते हैं तो उसमें आपको अनुत्तीर्ण यानी कि फेल माना जाएगा, आप फेल हो गए हैं। शायद यहाँ से प्रमोट वाला सिस्टम हटा देगा। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रमोट वाला जो सिस्टम था कि अगर आप किसी से एक सब्जेक्ट में प्रमोट हो रहे हैं तो उसको अगले बार आपको एग्जाम देने का अनुमति दे दी जाती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपका F ग्रेड आ रहा है तो आपको फेल माना जाएगा, यानी प्रमोट वाला सिस्टम ऐसा मुझे लग रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, जैसे इस पर आ जाएगा नया सिलेबस तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चौथा नंबर पर लिखा गया है कि कोर्स में कुल 6 सेमेस्टर होंगे, प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक वर्ष में आपका 2 सेमेस्टर होगा, क्योंकि 6 महीना पर 1 सेमेस्टर होगा तो 12 महीने पर 2 सेमेस्टर आपका क्लियर करा दी जाएंगी। एक विषय की पढ़ाई करते हुए छात्र दूसरे संकाय का भी विषय भी पढ़ सकते हैं। यानी ये सिस्टम लागू होने के बाद आप एक विषय की पढ़ाई करने के साथ साथ आप दूसरे संकाय यानी दूसरे सब्जेक्ट, सपोज संकाय का मतलब होता है पूरा सब्जेक्ट ही, अगर आप साइंस का कर रहे हैं तो साथ साथ आप आर्ट्स का भी पढ़ाई कर पाएंगे। वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दूसरे स्ट्रीम का भी पढ़ाई कर पाएंगे और आपका जो रिजल्ट निर्धारित होगा वो O ग्रेड और F ग्रेड पे होगा। अगर आप O ग्रेड ला रहे हैं तो सर्वोत्तम माना जाएगा, F ग्रेड ला रहे हैं तो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। फर्स्ट सेकंड का रूल इसमें खत्म कर दिया गया। एक होता था कि आपको फर्स्ट सेकंड प्रमोट और फेल। अभी जो ईयरली वाइज चल रहा है, 3 साल में 3 एग्जाम फाइनल होता है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाता है, हालांकि 4 साल लग जाता है, 3 साल में होता नहीं है। तो इसमें आपका चल रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता नहीं है, फर्स्ट सेकेंड फेल और प्रमोट, फर्स्ट सेकंड प्रमोट और फेल, ये चीज़ होता है। लेकिन अब ये हटा के सीधे आपको क्या कर दिया जाएगा, O ग्रेड F ग्रेड। आप O ग्रेड में है, भले ही आपका नंबर सबसे हाईएस्ट है या सबसे लोएस्ट है, लेकिन अगर आप O ग्रेड में है तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा और अच्छा नंबर से उत्तीर्ण माना जाएगा। वही आप F ग्रेड में है तो आपको फेल माना जाएगा, ना कि अब आपको प्रमोट किया जाएगा। तो फेल वाला सिस्टम भी, प्रमोट वाला सिस्टम भी आई थिंक यहाँ से खत्म कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं। TMBU ने स्नातक सत्र 2022 से 25 में नामांकन के लिए मंगलवार को शाम तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। आपको बता देते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। और जिसका भी सिलेक्शन थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं होगा उसके लिए बहुत जल्दी ऑन स्पॉट नामांकन का डेट घोषित कर दिया जाएगा। और ऑन स्पॉट नामांकन होता है पहले आओ पहले पाओ के तहत आपका कुछ ज़्यादा रुपये लिया जाता है। और जिस भी कॉलेज को सेलेक्ट करके रखे होंगे रजिस्ट्रेशन एडमिशन वक्त, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको दे दिया जाएगा जिस स्ट्रीम को आप लेना चाह रहे हैं। अगर उस सब्जेक्ट उस कॉलेज में वो स्ट्रीम खाली है तो आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपको स्ट्रीम चेंज करके भी दिया जा सकता है। सपोज डेट आपका पॉलिटिकल साइंस लेने का मन है और पॉलिटिकल साइंस से लेकर इस कॉलेज में यानी इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जगह नहीं है तो आपको पॉलिटिकल साइंस की जगह इकोनॉमिक्स भी दिया जा सकता है। अगर वो भी आपके मर्जी के साथ, अगर आप मर्जी के खिलाफ अगर आप नहीं लेना चाह रहे हो इकोनॉमिक्स तो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको लेने में इंटरेस्ट होगा तभी दिया जाएगा, आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा ऐसा। तो जैसे ही ऑन स्पॉट एडमिशन होगा वो आपको बता देंगे। और बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वैसे में स्टूडेंट 1-2 दिन से अंदर जाकर नामांकन ले लें और साथ में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जल्द से जल्द करा लें। क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बंद हो जाएगा, ऑन स्पॉट एडमिशन होगा तो ऑन स्पॉट एडमिशन वाला के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, तब ये लोगों का फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी फिर ऑनलाइन करने के लिए पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बता दूंगा भाई, उसके लिए मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि फिर से पोर्टल ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पोर्टल ऑन होगा तो मैं ज़रूर आपको सूचित कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं कटाया है और उनको पता ही नहीं था पेमेंट कैसे होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, वीडियो को देखा करो, तब तो पता चलेगा कि पेमेंट करने का डेट तब कब तक है, कब से पेमेंट स्टार्ट होगा, कब किस डेट तक पेमेंट रहेगा।
तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि सेमेस्टर वाइज क्या होती है। एक साल में 2 सेमेस्टर होगी, 6 मंथ पे 1 सेमेस्टर होगी, 3 मंथ पे आपका उस सेमेस्टर का टेस्ट एग्जाम होगा। साल भर में 2 सेमेस्टर, तो 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर हो जाएगा। टोटल 6 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना होगा। सिलेबस में भी बदलाव होगा। सिलेबस में बदलाव होने के साथ साथ आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो ग्रेड के साथ होगा, ना कि अंक के साथ होगा। ओ ग्रेड लाएंगे तो आपका सर्वोत्तम माना जाएगा, और आप F ग्रेड लाएंगे तो आपका फेल माना जाएगा। इसके साथ ही साथ कुल कोर्स में जो कुल 6 सेमेस्टर, तो प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर लिया ही जाएगा। और एक विषय की पढ़ाई करते करते छात्र जो है अनेक इसमें दूसरे विषय यानी दूसरे संकाय का भी पढ़ाई कर सकते हैं। यही है कुछ महत्वपूर्ण नोटिस। अगर आपका अभी भी किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से। इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप फेसबुक ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट न्यूज़ को जल्दी से जल्दी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।